वहीं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि जेवीएम ने घोषणा पत्र झारखंड की आवाम की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। अगर जेवीएम सत्ता में आती है तो ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ाने का काम करेगी। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। हमारे साथ है जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। आज उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। हम उनसे ही पूछेंगे कि घोषणा पत्र में क्या अहम मुद्दा रहेगा। बाबूलाल जी, आज घोषणा पत्र जारी हुआ, क्या अहम मुद्दा रहेगा? देखिए, घोषणा पत्र में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, इन्हीं के लिए हमने सब कुछ समर्पित है हमारा। और फिर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर। और एक छोटा सवाल है बाबूलाल जी, अगर जेवीएम सत्ता में आती है तो क्या डोमिसाइल में फिर कुछ बदलाव आएगा? हमने कहा कि भाई सत्ता में आएगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी राज होता है, राज्य सरकार अपने राज्यों के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के परिवार के लिए सब सोचता है, तो राज्य के मुखिया भी अपने राज्य में राज्यों के लिए, बच्चों के लिए सोचता है। तो अगर हम सोचते हैं तो कोई बुरा नहीं है। और ये है कि अगर डोमिसाइल नीति अगर लागू होता है तो दूसरे शहर के, दूसरे स्टेट से आगे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको रोका भी नहीं जा रहा है। देखिए, जो कानून के जो परिधि में है वो तो आएंगे ही। अब जैसे कल दानापुर का क्या बोलते हैं, नहीं मैंने दानापुर से उन्होंने वोटर लिस्ट को सर्टिफाई करके लाए थे और उन्होंने नामांकन किया कोडरमा में, तो उनका रद्द हो गया। तो जो कानूनी है वो तो उसका लाभ ले ही सकते हैं, लेकिन कानून के बियॉन्ड है और इसके बाद वो कुछ लेना चाहेंगे हक, तो उनको नहीं मिलेगा ना। तो कल तो रद्द हो गया। आप सब आज अखबारों में भी देखे होंगे खोल करके। और ये सवाल है कि आप महागठबंधन में बने थे, क्या कारण था जो बाबूलाल महागठबंधन से निकल गए? देखिए, कारण ये साफ था कि चूँकि बहुत विलम्ब हो रहा था और 2014 में हमने ऐसे ही विलम्ब हो गए थे। जब चुनाव की घोषणा हो गई, दिल्ली में हम लोग बैठे हुए थे, हमारे पार्टी के 2 महासचिव बैठे हुए थे। रात में गठबंधन हो गया और सुबह हुआ कि सुबह प्रेस से मिलना है, घोषणा करनी है। तो सुबह फिर हमें खबर दी गई कि नहीं, अब गठबंधन समाप्त हो गया। इस बार भी जब मई में लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, परिणाम आ गए, तो मई से ही हमने शुरू किया था कि गठबंधन हो जाए। मई, जून, जुलाई, अगस्त हमने बात करते रही, लेकिन हम देख रहे थे कि भाई कुछ नतीजे परिणाम नहीं आ पा रहे थे। तब मुझे लगा कि 2014 वाली हालत फिर हो जाएगी। 2014 में जब गठबंधन अचानक टूट गया तो कुछ लोग तो बीजेपी भाग गए, कुछ जेएमएम में भाग गए, हम तो भी सड़क में पड़ गए थे। हमें दोबारा हम सड़क में नहीं आना चाहते थे, दोबारा हम चाहते थे कि वो सत्ता तक पहुंच जाए हम। और इसीलिए हम अगस्त से ही हमने तैयारी शुरू कर दी कि अब हमको अकेले चलना है। वही महागठबंधन की टीम अब बाबूलाल को बीजेपी की भी टीम बताती है। अरे भाई, अब बताने के तो कुछ भी कहेगा। आप याद करिए ना, 2009 में तो 11 सीट हम जीते थे। हम किसी के साथ भी सरकार बना सकते थे, लेकिन बीजेपी के साथ किसने सरकार बनाया? और जेएमएम और बीजेपी की सरकार तो बनाई ना। बीजेपी के साथ सहयोग से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। आज जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी है, उस समय वो डिप्टी सीएम थे कि नहीं? फिर बाद में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। किसके सहयोग से? हम भी तो कहीं ना कहीं जा सकते थे। हम तो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन अपने उसूलों से हम अलग नहीं हटे। 2014 में भी हम 8 सीट जीते। हम भी चाहते तो कहीं ना कहीं, आज जैसे आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं हालत में, वैसे हम भी कहीं कर सकते थे, लेकिन हम नहीं किए, हमको तोड़ दिया गया। तब भी हम अपने उसूलों पर ही कायम रहे। तो इसलिए कौन ए कौन बी, ये तो जनता जानती है। बाबूलाल मरांडी को भी लोग जानते हैं। भाई, हम मूल्यों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की करते हैं। आज भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें अन्य तरह की बात उठाई। उन्होंने राम मंदिर से लेकर एनआरसी के मुद्दा उन्होंने कहा कि लागू करेंगे इस बार अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हमने कहा कि 5 साल से तो सत्ता में ही है। तो 5 साल बतावे ने कितनी घुसपैठियों को किन किन देशों उन्होंने पहुंचाया, ये तो बता देते, तब तो उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता था। लेकिन पूरे 5 साल में ये तो बताते नहीं है। भाई, 5 साल आप क्या कर रहे थे? बोलते आप सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे। भाई, क्या काम करेंगे? तो पहले से कानून बना हुआ। कोई भी विदेशी घुसपैठिए किसी भी देश के अगर गलत तरीके से देश में बसे हुए हैं, तो सरकार को अधिकार है पहले से संविधान में, उसको बाहर करे यहाँ से। उसके लिए कानून क्या बनाएंगे? भाई, कानून बनी हुई है, संविधान में ये कहता है। तो आपने पूरे 5 साल तक क्या किया? कितने लोगों को निकाला? ये तो बताओ। ये तो बताते नहीं है। अब बोलते हैं हम निकालेंगे। किसने रोका है आपको? बताओ हमको। एक तरफ अमित शाह कहता है कि नक्सलवाद खत्म हो गया, दूसरा आपको क्या लगता है झारखंड से नक्सलवाद खत्म की कगार पे है? नहीं, हमको क्या लगेगा,
अब तो देख रहे हैं राज्य की क्या हालत है। इलेक्शन कमीशन ही बता दिया, भारत सरकार की रिपोर्ट ही बता दिया, राज्य सरकार की रिपोर्ट ही बता दिया, 24 में से 19 जिला प्रभावित है। ये थे हमारे साथ जेबीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। उन्होंने चुनाव पे खास बात की, नक्सल बात पे बात की और उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र पे भी बात की है। और आगामी झारखंड विधानसभा परिणाम के आने के बाद ही पता चलेगा कि जेबीएम का क्या वजूद रहता है रिजल्ट में और परिणाम में। ओंकार वामी के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ओंकार वामी के लिए मनीष झा, रांची से।